अब तो मैया ने कही दारी के तेने मेरे ददिया सास तक के समय के माट मटका फोड़ दिए, आज मैं तो को नहीं छोड़ूंगी। अपने आंगन में मैया के दो वृक्ष खड़े हुए थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब मैया ने उन वृक्षों के पास ले जाकर के कन्हैया को रस्सी से बांधना चाहा, तो भगवान बंधने में नहीं आते। कितनी भी बड़ी रस्सी ले आती, लेकिन वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। तद्धाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वये अंगुलो नम्भूतेन संददे अच्छ गोपिका। रस्सी जब 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, सारी रस्सी लगा दी, परंतु फिर भी कन्हैया उस रस्सी में नहीं बंधे, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कमंडल में, जो ही गर भक्त विमल हो तो भगवान भक्त के हैं बस में। वैसे ही भगवान तो प्रेम के बस में हैं। जब लाला ने मैया को परेशान देखा कि मैया परेशान हो रही है, तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा, उनको ही माखन के ऊपर 100-100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के कर से ही निकलते देखा, उनको ही करील कुंजन में नंगे पैरों चलते देखा। जिसका ध्यान बिरंच शंभुसन कादिक सेन संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंक भ्रक्ति के बल से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के डर से नैन अश्रु जल भरते देखा। जिनसे सारा जगत डरता है, आज वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मैया के डर से नैनों में अश्रु भर लाए। जब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, तो भगवान ने सोचा, मैं तो मात्र सत्व से ही भक्तों का हितैषी हूं, रज और तम से नहीं। अतः ये 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। जहां पर नाम रूप दोनों होते हैं, वही बंधन होता है, जबकि यह मुझ में नहीं है। अतः 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है? जब एक ब्रजगोपी गई और बरसाने से राधा रानी से प्रेम डोरी लाई और लाकर के वह प्रेम डोरी मैया को दी। जब जाकर के मैया ने उस रस्सी से कन्हैया को बांधा, और आज कन्हैया उस प्रेम डोरी में बंध गए। बोली गोविंद भगवान की जय। क्योंकि भगवान को यदि बांध सकते हैं तो केवल प्रेम की डोरी से ही बांधा जा सकता है। अब मैया कन्हैया को बांध करके अपने गृह कार्य करने चली गई। इधर में सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो वह 2 वृक्ष से मैया ने बांधा था, वह और कोई नहीं थे, वह कुबेर भंडारी के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव थे।
जो यमला अर्जुन के नाम से मैया के आंगन में वृक्ष। प्रेम से बोले। एक बार वह यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष की जड़वत खड़े हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। क्षमा याचना की तो कहा द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा, जब उनका स्पर्श तुमसे होगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जब तुम इस श्राप से मुक्त होगे। तो आज जब भगवान का स्पर्श हुआ तो उनकी मुक्ति हो गई। वह जड़ योनि से छूट करके दिव्य पुरुष बन गए और भगवान की स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्य पुरुषः परा व्यक्त व्याक्तिमिदं विश्वम् रूपम ते ब्राह्मणा विदो। प्रकट हो गए और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलः वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। हे परम मंगलकारी परम कल्याणकारी आपको हम नमस्कार करते हैं। यादवों के स्वामी परम शांत आपको हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु आपने हमें इस जड़ योनि वृक्षों की अवस्था से उबार कर मुक्त कर दिया, आपने बड़ा उपकार किया। हम आपके किन शब्दों में प्रार्थना करें। भगवान बोले तुमको मेरा जो दर्शन हुआ है ये नारद जी की कृपा से। जब वृक्षों की गिरने की आवाज सुनी तो मैया जसोदा दौड़ करके आई और आकर के कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और आंखों से अश्रु बहने लगे, रोने लगी। कन्हैया ये क्या हो गया मेरे हाथों? जिन हाथों से मैंने आज तुझे बांधा वे हाथ मेरे जर क्यों नहीं गए? जिन हाथों से मैंने आज तुझे बांधा वे हाथ मेरे टूट क्यों नहीं गए? यदि तोकू आज कछु है जातो कन्हैया तो मैं जीवित नहीं रहती। कन्हैया बोले मैया कछु ना भयो, पहले तो तुम पीट लो कर और फिर रोयो कर। पहले तो तुम को मारे और फिर तुम को रोवे, फिर लाड़ लड़ावे। मैया बोली लाला मैया को हृदय ऐसे ही हो। कहते ना माँ अपने बालक को चाहे खूब पीट ले खूब कर ले, पर कोई और उसके आगे उसके बालक को मारे तो उसको बहुत कष्ट होता है, और ऐसा कष्ट होता है असहनीय।